अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम जो है क्लास 9 का नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.5 से पहले जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल नंबर 12 जो है पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है और उसमें क्या कहा जा रहा है, चेक वेदर दीज नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। यानी ये जो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं ना, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें चेक करना है कि ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल है। तो देखिए ये जो है ना, ये जो नंबर है ये क्या है, 7√5। 7 का मतलब 7 हो गया और √5 का जो होता है वो 2.60640 समथिंग ऐसा वैल्यू आता है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना, डॉट डॉट ये कुछ ऐसा चलता रहेगा। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर इस नंबर में आप चाहे जिससे भी देखो ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा, चलो ये जो हो जाएगा जो भी हो जाएगा, लेकिन इधर वाला क्या ख़त्म होगा? नहीं ख़त्म होने वाला है। तो इससे एक चीज़ प्रूव हो रहा है कि रेशनल में अगर आप इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो वो रेशनल ही आता है ना। तो ये क्या बनेगा हमारा, इरेशनल ही बनेगा। ये बात समझ में आई है ना। एक रेशनल नंबर को जब आप इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिनेरियो बनेगा। देखो ये 7 और ये √5, ये √5 का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो जब मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए इरेशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा ये क्या होगा, तो ये जस्ट उल्टा हो गया ना। ये भाई हो गया 7 डिवाइडेड बाई 2.640 समथिंग, इस तरह से, राइट। तो ये भी, अच्छा ये 640 तो नहीं है, ये डॉट 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 ऐसा आगे तक जाएगा। तो ये भी जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको तो पहले खुद ही नहीं पता है कि ये कहाँ से तक जाके ख़त्म हो रहा है। तो जब डिवाइड भी करोगे तो आपके सामने वही सेम प्रॉब्लम आएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ और समझ में आया कि रेशनल में इरेशनल का डिवाइड करूँ या इरेशनल में रेशनल का डिवाइड करूँ, ठीक है। क्या आ रहा है हमारा, इरेशनल आ रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, सम टाइम इसका उल्टा भी होता है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रेशनल में इरेशनल का डिवाइड हो रहा है तो क्या आया, इरेशनल नंबर। √5 में 7 का डिवाइड करोगे तो भी इरेशनल आएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो भी। लेकिन सम टाइम ये मैं इसके रूल नहीं बना सकता। जैसे 2√5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जब मैं इसको रेशनल नंबर से डिवाइड करूँगा तो ये 2 से 2 कट गया, है ना, √5 बच गया। अच्छा तो ये क्या आ गया, इरेशनल। लेकिन इसको मैं 2√5 को जब मैं √5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। इरेशनल से इरेशनल कट गया, क्या बचा, 2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये आपको करके देखना पड़ेगा, कोई इसमें फिक्स लॉ में नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ठीक है ना बेटा। बहुत सारे रूल्स बन सकते हैं। मल्टीप्लाई में भी मैं अगर देखो ये √5 है और ये भी √5 है, दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है ना बेटा। बन क्या जाएगा, 5 बन जाएगा, रेशनल आ जाएगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर सेम वही रेशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो रेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। लेकिन √5 √3 करेंगे तो √15 आ जाएगा, जो अगेन एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये आपको करके देखना होता है, सिंपली करके देख लो, है ना। आप अपना रूल खुद बनाओ। अच्छा इसके बारे में क्या कहते हैं, ये 21 है, चलो इसको 21 को पहले लिख दिया, प्लस √2 का वैल्यू क्या आता है, 1.41 ऐसा होता है ना। आगे ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 21 और ये 22 हो जाएगा, है ना, 0.41। क्या ख्याल है, ये क्या बनने वाला है, अगेन इरेशनल नंबर बनने वाला है, ठीक है। ये क्योंकि दिख रहा है आपको, तो अगेन रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो ये 100% कन्फर्म है कि इरेशनल नंबर ही बनता है, ठीक है ना। इरेशनल और इरेशनल को जोड़ते हैं, 100% कन्फर्म है कि इरेशनल बनेगा। √2 और √2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए √2 प्लस √2 तो क्या आ जाएगा, 2√2, अगेन इरेशनल नंबर है। देखिए जैसे यहाँ पे 7√5 तो 2√2 अगेन इरेशनल नंबर है। π-2 ये रेशनल में, सॉरी इरेशनल में रेशनल को जोड़ा, इरेशनल ही आया। ये इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर जोड़ा, इरेशनल आया। ये भी तो क्या है, पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। लेकिन आप सोचेंगे पाई का सर वैल्यू तो ये होता है और ये तो रेशनल नंबर है। तो ये पाई का वैल्यू नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। असल में जब हम इक्वल लगाते हैं ना तो गलत करते हैं। असल में ये चीज़ होता है, अप्रॉक्सीमेट का ये सिंबल होता है, ठीक है ना। तो पाई अप्रॉक्सीमेटली 22/7 के बराबर होता है। यानी ये एक इरेशनल होता है और ये रेशनल होता है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकते हैं। तो अब देखो इरेशनल में से रेशनल को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, इरेशनल ही आएगा। क्लियर है मेरी बात। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ,
2.7132 डॉट 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 ऐसे, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इरेशनल बन जाएगा बेटा। इसमें से मैं क्या करता हूँ, 2 को माइनस कर देता हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हो, ये 2 को मैंने माइनस कर दिया। पाई एक इरेशनल नंबर है ना। अच्छा चलो पाई का ही दिखा देता हूँ, है ना, पाई का ही देखते हैं, इसी को करके देख लेते हैं ना। पाई -2, तो ये देखो ये पाई का ये वैल्यू, और ये कभी खत्म नहीं होगा, कुछ इस तरह से। और इसमें से मैं क्या करता हूँ, 2 की जगह पे ना मैं 3 ले लेता हूँ, ताकि चलो 2 ही ले लेते हैं, छोड़ो 2 ही ले लेते हैं। तो 2 को मैं ऐसे 0 0, ये तो इन्फिनिट तक जाएगा, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 1 4 1 2 3। जहाँ तक ये नंबर जाएगा वहाँ तक ये 0 होगा, तो बाकी वही सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये नंबर क्या है आपका, ये देखो ये है इरेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर। इरेशनल में से रेशनल को घटाया, क्या आया, इरेशनल आया, है ना, इरेशनल आया। समझ आया। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12। अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं, राइट। अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है ऐड करना है 2 नंबर्स को। चलो ये इरेशनल नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं। अच्छा ये पेज नंबर जो है ना, ये पेज नंबर 19 पे है ना, ये जो है पेज नंबर 19 पे है। चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको अलजेब्रा के रूल लगाने पड़ेंगे, है ना। अलजेब्रा का जो रूल आपको पता है, इसमें कह रहा है कि ऐड करना है। ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, क्या ऐड करना है, 2√2 प्लस 5√3, है ना, एंड ये जो है √2 माइनस 3√2। अब देखो ये सारे जो एक क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, है ना। लेकिन चलो अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके ना, इस वास्ते से बता रहा हूँ कि एक्सप्लेन हो जाए। तो देखो इस नंबर को और इस नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। ये नंबर एंड ये नंबर, तो एंड की जगह पे मैं बेटा प्लस लगा दूँ, कर सकता हूँ ना। अब देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये कैसा है नेगेटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा सारे पॉजिटिव ऑलरेडी एक साइड है, वो सब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम ये देखेंगे कि एक जैसा, ये देखो ये असल में 1√2 होता है, 1√2 है ना। जैसे आपको मैं बोलूं कि x + y + x + y ऐसा, तो x और x को ही तो जोड़ेंगे ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो 2√2 का मतलब क्या हो, चलो और अच्छे से समझाता हूँ मैं, है ना। 2√2 का बेटा मतलब होता है √2 + √2, हाँ या ना बताओ भाई। किसी चीज को 2 बार जोड़ने से अच्छा क्या है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, तो फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा 5√3 का क्या मतलब हुआ ना, एकदम बेबी स्टेप। 5√3 का मतलब, अगर 2√2 का मतलब ये हुआ, तो 5√3 का मतलब क्या हुआ, √3 + √3 + √3 + √3 + √3, हाँ या ना। ये जो है हमारा क्या हो गया, ये जो है 5√3 हो गया। उसके बाद 1√2 का क्या मतलब हुआ, जब 2√2 का मतलब √2 को 2 बार जोड़िए, तो 1√2 का क्या मतलब हुआ, √2 को 1 बार जोड़िए, तो बस 1 बार मैं √2 लिखूंगा। उसी तरह से फिर माइनस लगा देता हूं। और 3√3 का मतलब क्या हुआ, 3 बार √3, है ना। ये चीज समझ में आया आपको, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो ये एक बिल्कुल अलग नंबर है। मान लो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस और फिर यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस मिलके क्या बनने वाला है, माइनस ही बनने वाला है, ठीक है ना। नहीं 1 मिनट, ये गलती हो गया। ये पूरा नंबर जो है ना, ये नेगेटिव मैंने माना था ना, गलती। तो ये पूरा का पूरा, ये तीनों नेगेटिव रहेगा। मैं बताता हूँ कैसे, है ना। ये तीनों नेगेटिव रहेगा। ऐसा सोचो कि -2 -2 क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 3 × 2, लेकिन सिंबल किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, ऐसा ये, ताकि वैल्यू कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए ना। तो ये वैल्यू कितना आएगा, -6। ये चूंकि तीनों नंबर ही नेगेटिव में है, इसलिए जो इसका रिजल्ट आया है नेगेटिव में आया है। तो ये जो नंबर है असल में ना, ये माइनस को अगर मैं हटा देता हूँ तो फिर मैं इसको
√3 प्लस में करता, लेकिन जब आगे माइनस लगा हुआ है तो मैं भी नंबर के बाहर माइनस लगाऊंगा तो अंदर के सारे सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, 7th 8th की चीज़ है ना। अब देखो मैंने सबको ब्रेक डाउन कर लिया, अब जोड़ लो। √2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। अब देखो वो तो यहीं से समझ में आता है, 1 और ये 2 को मैं जोड़ देता यहीं से, लेकिन मैंने आपको तोड़ के दिखाया है। तो ये 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3√2। अलजेब्रा आता है ना, 1x और 2x क्या होगा, 3x। तो ये x मान लो, इसको √2 को x मान लो, √3 को y मान लो, और उसी तरह से कर लेना है। अब √3 कितनी बार है, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन इधर नेगेटिव में 3 बार है। तो देखो इस वाले नेगेटिव से ये पॉजिटिव कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इससे ये कट जाएगा और इससे ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ √3 बचेगा। तो हाँ ये 2 बार है ना, √3 प्लस √3 ये बच जाएगा हमारा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2√3। अब आगे बोलेंगे सर इसको क्यों नहीं जोड़ा जा सकता, इसको मैं नहीं जोड़ सकता हूँ, है ना, क्योंकि अलजेब्रा आपने पढ़ा है। अगर मैं लिख दूँ कि 3x प्लस 2y, तो क्या ये जुड़ सकता है, नहीं, इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है, तो ये नहीं जुड़ सकता है ना। हाँ ये अलग बात है, इसका वैल्यू में निकाल लूँ डेसिमल में जो है और इसका वैल्यू डेसिमल में है, उसको जोड़ लूँ अलग बात है ना, लेकिन इस तरह से अब ये नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 था। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 14 में जो है ना वो क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई करना है ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 जो है हमारा वो मल्टीप्लाई है, राइट। अब क्या मल्टीप्लाई करना है, देखिए 6√5 बाई 2√5 है ना। बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। अगर ये छोटे छोटे स्टेप अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मैथमेटिक्स नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ को जो है मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको एक भी चीज़ अगर मिस करेगा तो आप जो है बड़ी चीज़ें नहीं कर पाओगे। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पेज नंबर 19 पे ही है और क्या दिया हुआ है, 6√5 बाई 2√5 है ना, ऐसा दिया हुआ है। ये इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं एक काम करता हूँ ना, फिर से इसको समझाता हूँ। बाई की जगह पे मैं मल्टीप्लाई करूँ, मान लो 3/2 मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो बाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया कि भाई इसको इससे करो या इसको इससे करो, मल्टीप्लाई लगाओ बीच में। अच्छा इसको जरा देखता हूँ मैं ना, इसको ये देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इसी को तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं ना, जब 2 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो आगे के क्लासेस में, अब आप इस क्लासेस में आ चुके हो, तो यहाँ पे डॉट रहता है या डॉट भी नहीं रहता है, ऐसे भी लिख दो, है ना। तो ये 6 और √5 के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे भी मल्टीप्लाई का ही सिंबल है, फिर इसको भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना बेटा। अच्छा आप क्या करेंगे, तो अब इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। आगे पीछे किया जा सकता है ना मल्टीप्लाई में, वैल्यू तो वही आता है। जैसे देखो 1 × 2 × 3, तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 1, बात वही होगा ना। तो बस यहाँ पे भी वही चीज़ें चल रहा है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा √5 × √5 क्या होता है मालूम है, देखो फिर से एकदम बेबी स्टेप, छोटा छोटा स्टेप ले रहा हूँ मैं। √5 पे स्क्वायर हो जाएगा ना, और आपको मालूम है कि √5 पे किसी भी कोई चीज़ रूट के अंदर हो और उसके ऊपर स्क्वायर लग जाए तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 2 × 5, और ये आंसर आ गया हमारा 60 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आया, 60 आया। समझ में आया ये चीज़। इसी तरह से छोटे छोटे स्टेप्स आपको सीखने हैं और सॉल्व करना है ना, और ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिए फिर से डिवाइड भी दिया है ना, डिवाइड भी दिया हुआ है, तो इसको भी करते हैं हम लोग। अब ये 15 पे चले गए हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 15, और क्या दिया हुआ है, डिवाइड। डिवाइड क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। हाँ तो डिवाइड जो है वो 8√15 बाई 2√3। अब देखो यहाँ पे बाई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और लेफ्ट साइड और राइट साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं बोलूँ कि डिवाइड करो 3/2, ऐसा जैसे मल्टीप्लाई होता है तो 3 को 2 से करो या 2 को 3 से करो, बात एक ही हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई होता तो 3 × 2 लिख दो या 2 × 3 लिख दो, बात एक ही होता है। लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं होता है ना, अगर चेंज करोगे तो रिजल्ट उल्टा आ जाएगा। 3/2 का मतलब क्या है कि 3 को डिवाइड करना है, लेकिन किस से, 2 से। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई, ऐसे लिखूंगा ना, देखो ऐसे ऐसे ही करता ना। और इसी चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ,
समझ में आया? 3/2 है, इसको बोलते भी है 3/2 या 3/2, लेकिन अगर मैं लिख दूँ 2/3 तो अब समझ में आया क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा 2/3, यानी 2 को डिवाइड करना है बाई 3, 3 से, तो ये ऐसा। अब दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा ना, तो इसमें डिवाइड में आपको ये चीज़ जरूर ध्यान देना है, ऑर्डर्स का, है ना, कौन पहले है कौन बाद में है। तो चलिए इसको कर लेते हैं ना। तो अब देखो, है ना, ये असल में काम की चीज़ है, समझने वाली चीज़ है ना, समझने वाला क्वेश्चन है। इसको डिवाइड करना है किस, इधर इसको ऊपर रखना चाहिए ना, ये इसको ऐसा रख लेना चाहिए मुझे। किससे डिवाइड करना है? 2√3 से डिवाइड करना है। ओके, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इसके और इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। अब देखो मैं इसको तोड़ के लिख देता हूँ, है ना, 8 × √15 को भी मैं क्या करता हूँ बेटा, देखो मैं ऐसा लिखता हूँ √5 × √3, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। आप अगर इसका फैक्टराइजेशन करते हो तो बस सबके रूट में अंदर डाल दो, मल्टीप्लाई करोगे तो √15 ही आएगा। अपॉन में क्या है? 2 × √3। अब सॉल्व कर लो, देख लो आ जाएगा। ये √3 से √3 क्या हुआ? कट गया, 2 4 जा, तो क्या बचा? 4√5 बचा। ये आ गया हमारा आंसर। अब ऐसा है कि इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, है ना। देखो इसको भी तो मैं रूट में लिख सकता हूँ ना बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16√4 को, अगर 16 या 4 एक ही चीज़ है ना, उसके बाद क्या लगा दूँ यहाँ पे, मान लो मल्टीप्लाई है और √5। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा? √80, यानी √80 और ये नंबर दोनों क्या है? एक ही है। यस, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये सब एक ही नंबर है ना। लिखने का अलग अलग तरीका है, समझ आया? गुड। तो अब जो है ये एग्जाम्पल और आगे भी कुछ दिया हुआ है। ओके, नहीं दिया हुआ है, हाँ और भी दिया हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब जो है मल्टीप्लाई करना है और देख लेते हैं, है ना। और ये पेज भी चेंज हो गया। अब ये सारा कुछ जो है हमारा एग्जाम्पल चल रहा है ना, एग्जाम्पल नंबर 16, पेज नंबर आ गया ये 22। ये सारा चीज़ आप मार्क करिए, है ना, अच्छे से, और उसके बाद पहले तो खुद ट्राई करिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर ये आप देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ करना नहीं है। अब सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है कि अगर मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड दिया है तो डिवाइड दीजिए, सिंबल देख के करना होता है। लेकिन डायरेक्टली आपको बोला जाए कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो वहाँ पे सिंबल नहीं दिया जाता है ना। तो ये सिंप्लीफाई चलिए करते हैं। पहला क्या दिया हुआ इसमें? इसका पहला जो है वो है 5√+7, ये मल्टीप्लाइड बाई 2√+5, ऐसा दिया हुआ है ये। तो अब आपको मालूम है कि इसको कैसे करते हैं, है ना। क्लास 8 में, क्लास 7 में आपने पढ़ा है कि इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसका एक एक टर्म को पकड़ूंगा और एक एक टर्म में क्या करूंगा? मैं मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ऐसे सिंपल, 5 का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 5 2√5। मैं इसमें देखो इस पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर 7 का दोनों में करूंगा, है ना, सॉरी √7 हो जाएगा। √7 का किस में करूंगा? 2√5 में ही करूंगा। अच्छा, जब आप फैक्टराइजेशन निकालोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है, तो आपके सामने जब फैक्टराइजेशन करते हो तो कुछ ऐसा ही तो आता है, ब्रैकेट में दोनों सेम आ गया तो 5 + √7 ले लोगे और ये दोनों में से कोई एक ले लोगे, ये आ गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इस देखो ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है तो इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी, ये तो पता है ना आपको, वेरी सिंपल। इसका इसमें भी होगा और इसका इसमें भी होगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। 5 2 जा 10, प्लस है, देखो सिंबल को ध्यान देना है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस का प्लस ही होता है। एक जैसा सिंबल का मल्टीप्लाई प्लस आता है, एक जैसा सिंबल नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई माइनस आता है। ठीक है, तो ये सब तो प्लस ही है, तो हाथ बंद करके प्लस ही लाना है। अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 5√5 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, चलिए अब इसका करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√7 या 7√7 × 2 करो या 2√7, बात एक। अच्छा ये होगा तो क्या होगा? रूट के अंदर 35। वेरी गुड, ये जो है रूट के अंदर 35। अब इसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये कुछ आपस में जुड़ सकता है, कुछ हो सकता है। तो एक जैसे आप टर्म्स देखेंगे, देखिए ये 10 है, क्या होल नंबर और कहीं दिख रहा है आपको? ये सारे दिख रहे हैं आपको, सारे जो है इर्रेशनल नंबर है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये 10 इनके साथ तो नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, √5 और कहीं पे है क्या? नहीं, और कहीं पे नहीं है, तो ये भी
इसके साथ नहीं जुड़ सकता है। तो फाइनली यही हमारा आंसर हो गया। अब कोई किसी के साथ कोई जो है किसी के साथ जुड़ नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? ये देखो √35 है, ये √7 है, √5 है। अगर यहाँ पे √5 होता तो ये 1√5 और ये 5√5 6√5 हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या होगा, कोई किसी के साथ नहीं जुड़ने वाला है। यही हमारा आंसर आ गया, सिंपल है ना। अच्छा दूसरा फटाफट है ना, अब तो आप फटाफट कर लेंगे। देखिए दूसरा तो बहुत ही सिंपल है। 5 + √5 और मल्टीप्लाइड बाई 5 - √5 है ना, 5 - √5। अब देखो इसको कई तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या शॉर्टकट आपको a + b और a - b के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो क्यों ना ये तरीका से भी कर लो अगर आपको अच्छा लगता है तो, है ना। इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा और इसका भी आपको सिंबल का भी ध्यान रखना है। एक काम करते हैं, सिंबल से ही कर लेते हैं, दोनों तरीके से कर लेते हैं ना। देखो a + b a - b तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a जो है ना, a को मैं ये मानता हूँ और b को मैं क्या मानता हूँ। देखो यहाँ पे a और यहाँ पे ये b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a क्या माने हो 5, तो 5 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस b का स्क्वायर b क्या है √5 है, √5 का स्क्वायर कर लो। अब आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 5। तो क्या आंसर आना चाहिए 20, ठीक है ना, 20 आ गया। अच्छा अब ये वाले तरीके से करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लगना चाहिए ना कि सब कुछ बराबर चल रहा है। तो देखो 5 मैं ऐसे लिख लेता हूँ पहले, 5 मल्टीप्लाई इसका इसमें करूँगा है ना, फिर इसका भी इसी में करूँगा, तो 5 - √5 फिर इसका इसमें, फिर ये प्लस √5 का, तो यहाँ पे सिर्फ मैं ऐसा √5 लिख देता हूँ और यहाँ पे 5 - √5, ठीक है बेटा। अब चलो कर लो, इसका इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा। और तो देखो यहाँ पे जो हमने इस तरीके से किया, ये तो एक फॉर्मूला हमें मिल रहा था तो हमने कर लिया, सब में ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकता है ना। करके देख लो, 5 × 5 क्या होगा 25, ये क्या हो जाएगा -5 √5। देखो आंसर 100% वही आने वाला है। अच्छा चलो अब इसको देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 √5 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस रहेगा, क्यों, ये भी प्लस ये भी प्लस, इसमें ये प्लस और ये वाला माइनस, इसलिए माइनस आ गया। अच्छा 5 √5 × √5, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए ना। तो ये जो है √5 का स्क्वायर। अब आप देखो ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, भाई सेम चीज़ है, एक माइनस में एक प्लस में, कट जाएगा, खत्म। तो ये क्या बना, ये बना 25 और √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, तो -5 क्या आ गया बेटा 20 आ गया ना, दोनों तरफ से वही चीज़ आया है ना। तो बहुत ही कॉमन चीज़ था ये। अच्छा अगला जो है, चलो मैं 1 बाय 1 चूँकि चाह रहा हूँ तो 1 बाय 1 ही बताऊँगा, ठीक है। चलो अगला बताता हूँ मैं। हाँ तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन है वो है थर्ड, और थर्ड है, अब देखो थोड़ा सा ये चेंज हो गया, √3 + √7 और इसका क्या हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। तो अब देखो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी, जो हमारा तरीका है मल्टीप्लाई करने का, वैसे भी कर सकते हैं। देखो ये a है, अगर इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ, तो ये असल में क्या है a + b बन जाएगा ना। देखो a + b का क्या बन रहा है होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, a² + 2ab + b²। हालांकि देखो ये याद करने वाली चीज़ नहीं, ये तो आप ड्राइव कर सकते हो, a + b मल्टीप्लाइड बाई इसको a + b मल्टीप्लाइड बाई a + b करो, देखो यही चीज़ आएगा। तो अब देखो मैंने लिख लिया है ना, अब मैं क्या करूँगा, बस रखते जाऊँगा, ठीक है। तो √3 को a माना है, ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर दूँ, बताओ हो जाएगा ना। फिर 2 × a × b है, तो 2 a को क्या माना है √3, चलो ऐसा कर लो √3, b को क्या माना है √7। अब देखो यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, तो क्या है मल्टीप्लाई है, प्लस b को क्या माने हो, b को √7 माने हो, तो √7 का स्क्वायर कर दो, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा कर दिया आपने। अब इसको सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये जो है 3 आ जाएगा, प्लस 3 × 7
तो ये 2√21 प्लस √7 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। अब 7 और 3 को तो जोड़ सकते हो ना कम से कम, तो जोड़ लो इसको, तो ये हो गया 10 प्लस 2√21। अब आप बोलेंगे कि सर ये टर्म और ये टर्म यहाँ नहीं जुड़ सकता है क्या? नहीं, नहीं जुड़ सकता है, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। तो ये आंसर हो गया। अच्छा अब इसको चाहोगे तो जो हमारा तरीका है उससे भी कर सकते हो। देखो 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 देखो, √3 प्लस √7 और यहाँ पे √3 प्लस √7, ये ऐसा। तो क्या तरीका है बताया था मैंने, एक एक टर्म लो और एक एक टर्म में मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो √3 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसा ले लिया, इस वाले को ले लिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस प्लस लगाऊंगा और फिर √7 को लूँगा, √7 यहाँ पे √3 प्लस √7 ऐसा ले लूँगा ना बेटा। अब कर लो मल्टीप्लाई, देखो इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा, है ना। तो ये चलो इसको कर लेते हैं। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? अब देखो ये खतर ऐसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ ना, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये तो √21 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, √3 इंटू √7। अब आगे ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? ये भी √21 ही तो बनेगा। और √7 इंटू √7 ये क्या बनेगा? ये 7 बन जाएगा। तो चलो ये 3 और 7 को तो जोड़ सकते हो ना, तो ये बन गया 10। √21 प्लस √21, क्या ख्याल है? 2 बार एक चीज़ को जोड़ा गया तो उससे अच्छा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो सेम आंसर आया ना हमारा, दोनों तरीके से, ठीक है ना। वो फार्मूला से आ गया और ये हमारा नॉर्मल तरीके से आ गया। ओके, एक आधा और क्वेश्चन होगा इसमें। हाँ, तो ये भी वही a माइनस बी और a प्लस बी है। मैं समझता हूँ कि आपको तो खुद ही कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए। एक आध क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद से ही करना चाहिए ना बेटा। एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसमें जो है ये वाला जो दिया हुआ है 4th √11 माइनस √7 और फिर √11 प्लस √7। तो देखो a माइनस बी a प्लस बी है ना, तो ये सिंपल सा समझ में आ रहा है बेटा। 11 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 11 माइनस 7। देखो फटाफट आंसर 4 आ जाएगा इसका, है ना, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। a माइनस बी a प्लस बी, या ये वाला टर्म इधर है वो उधर है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो इसका स्क्वायर कर दोगे 11 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दोगे 7 आ जाएगा, बीच में क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ये a का इसका स्क्वायर है और ये वाला इसका स्क्वायर है, 4 आ गया आंसर हमारा, है ना। इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ मैं, है ना, एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा। अच्छा अब जो है ये कौन सा हो गया? हाँ, अब 17 रेशनलाइज करना है, तो ये खतरनाक क्वेश्चन है। चलो इसको देखते हैं। ये रेशनलाइज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये पेज चेंज हो गया क्या? नहीं, पेज अभी भी वही है और यहाँ पे लिखा है 17 क्वेश्चन, है ना, और लिखा है यहाँ पे रेशनलाइज डिनोमिनेटर। आपको जो है रेशनलाइज डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को क्या करना है? रेशनलाइज करना है। नंबर क्या है देख लेते हैं, है ना। नंबर जो है वो है हमारा यहाँ पे लगा है ऑफ 1/√2, ये चीज दिया हुआ है, ये 1/√2। तो डिनोमिनेटर क्या है? √2 है। √2 क्या है कि इरेशनल नंबर है, तो उसको क्या बनाना है? हमें रेशनल बनाना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि √2 में, सॉरी ये देखो √2 है बेटा, अगर रेशनल कब बनता है? जैसे इसके स्क्वायर लगाता हूँ ये बाहर निकल जाता है और 2 बन जाता है। मैंने बताया था ना शुरू में, इरेशनल नंबर को उसी इरेशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशनल बनता है, लेकिन उसी से। तो √2 पे स्क्वायर का क्या मतलब है? √2 इंटू √2। तो अब उसको मुझे नीचे वाले को यानी डिनोमिनेटर √2 को मुझे रेशनलाइज करना है। तो अब देखो ये एक नंबर है 1/√2, मुझे इसको रेशनलाइज करना है। तो अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा तो क्या ये पूरा नंबर रेशनल बन जाएगा? नहीं, अभी तो इरेशनल है, तो मैं इसको इरेशनल को रेशनल थोड़ी ना बना सकता हूँ। तो यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा, रेशनल नंबर बना दूंगा,
तो फिर तो ये ऊपर वाला तो रेशनल वैसे ही, नीचे वाला भी रेशनल, तो ये नंबर रेशनल हुआ। लेकिन आप देखते चाहो चेंज क्या होगा। चलो मैं इसको रेशनल बनाने के लिए क्या करूँगा, स्क्वायर लगाऊंगा। लेकिन आपको मैथमेटिक्स का रूल मालूम है कि अगर मैं नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को वही रखने के लिए। बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी तरीके से आता है। ऊपर भी √2 से, क्यों, असल में ये नंबर क्या है, असल में ये नंबर तो 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अब देखो इसका इससे जब करोगे आप तो क्या होने वाला है, नीचे जो है आपको 2 मिल जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो क्या ये नंबर और ये नंबर बराबर है? यस, बिल्कुल बराबर है। लिखने का तरीका बस अलग अलग है। तो अब देखो ये इर्रेशनल था ना, क्या बन गया, रेशनल बना कि नहीं बना? और ये रेशनल था, ये क्या बन गया, इर्रेशनल। तो अभी भी होल पूरा का पूरा नंबर क्या है, पूरा का पूरा नंबर अभी भी इर्रेशनल है। रेशनल में इर्रेशनल का डिवाइड करो या इर्रेशनल में रेशनल का डिवाइड करो, बात एक ही होता है। समझ में आए? तो इसी तरीके से हम रेशनलाइज करते हैं। ये बहुत सिंपल सा था, आगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया होगा। चलो आगे 18 में थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है ना। आगे क्या दे दिया है डिफिकल्ट, 18 में जो है दे दिया है 1/, में ये 1/, में 2 + √3 ऐसा दे दिया है ना ये। और ये पेज नंबर 23 हो गया, ठीक है, ये पेज नंबर। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होने वाला है। वही लॉजिक लगाएंगे है ना, किसी तरह से √3 को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो देख लेते हैं 1/, में 2 + √3, ठीक है बेटा, मुझे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, इधर ज़रा ध्यान दो। ये 2 + √3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि ये जो है ना स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर देखो a + b दिया हुआ है, क्या माइनस करूं कि a भी स्क्वायर बन जाए b भी, चूंकि a को स्क्वायर बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं है, लेकिन मजबूरी में a भी स्क्वायर बनेगा। अगर b का स्क्वायर कराना है तो a भी मजबूरी में क्या हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा। तो मुझे मालूम है कि अगर a + b है तो मैं इसमें a - b से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाता है बेटा, a² - b²। देखो दोनों बन गया कि नहीं बन गया? तो मुझे वही काम करना पड़ेगा। तो चलो मैं कर देता हूँ, 2 - √3 लगा दूं क्या? अगर ये a + b है तो a - b हुआ, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करूंगा ना। लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि भाई आप नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यू चेंज आ जाएगा। कोई बात नहीं, ऊपर भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। आपको डिनोमिनेटर को ही तो करना था ना, यस, डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना था, यानी नीचे वाले को। तो अब इसका आंसर क्या आने वाला है बेटा, देखो सिंपल, a + b a - b। तो क्या होने वाला है, देखो नीचे जो है a का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना भाई, 2 का स्क्वायर, देखो a + b a - b, तो 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या आएगा, वो तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, 2 - √3 होगा ना, ऐसा देख लो, a + b a - b। तो चलो मैं ऐसा, ये 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। तो 4 - 3 मैंने लिख दिया है। अब इसको आगे और, तो ये हो जाएगा 2 - √3 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो फाइनली ये देखो हो गया ना। डिनोमिनेटर कैसा था, डिनोमिनेटर एक इर्रेशनल नंबर था, रेशनल में हमने इर्रेशनल जोड़ा, इर्रेशनल ही बनता है। क्या हो गया, रेशनल बन गया। लेकिन ये जो रेशनल था न्यूमरेटर, वो क्या बन गया, इर्रेशनल बन गया। क्या दोनों नंबर सेम है, ये वाला और ये वाला? यस ऑफ कोर्स, 100% दोनों नंबर जो है वो सेम है। तो देखो मैथ का यही ब्यूटी है, मैथमेटिक्स का, कि हम मैनिपुलेशन करके चीज़ों को बदल देते हैं, वैल्यू भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। नीचे वाले को रेशनल बना दिया, अगर चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना। 18 अब जो है 19, चूँकि रेशनलाइज पे ज़्यादा फोकस किया गया है, कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं रेशनलाइजेशन पे ही। तो चलो कोई बात नहीं, आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है 19 है ना। और क्या दिया है, हाँ इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया, 5 ऐसा ये, और √3 - √5 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। वो देख लो, 5 अपॉन में -√3 - √5, एक बिल्कुल ही इरेशनल नंबर है। मैं डिनोमिनेटर तो वैसे ही रेशनल दिख रहा है, तो पूरा नंबर इरेशनल बन जाएगा। तो अब इसको क्या करें, किसको करना है, न्यूमरेटर को कि डिनोमिनेटर को? डिनोमिनेटर, एक मिनट, हाँ डिनोमिनेटर को ही करना है इसमें भी। तो चलो लिख लेते हैं, 5 अपॉन में √3 -
√5। तो अब देखो फिर से वही चीज a माइनस बी, ये याद रहना चाहिए। अगर a प्लस बी दिया हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? a माइनस बी से। और अगर a माइनस बी दे दिया है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a प्लस बी से। तभी तो आपके सामने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, या फिर इधर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तभी तो आएगा। अगर ये चीज दिया है तो इससे करना है, ये चीज दिया है तो इससे कर लेना है। तो अब देखो ये क्या है। अच्छा, मुझे रेशनल कैसे बनाएंगे भाई? जब तक ये रूट वाले को खत्म नहीं करेंगे। रूट खत्म कैसे होगा? स्क्वायर लगाने से होगा। तो अगर a रूट में है तो अगर ऐसा कर दूंगा तो स्क्वायर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलो बहुत ही सिंपल। तो नीचे मुझे किससे कर लेना चाहिए? बस ऐसे ना, ये √3 प्लस √5 हो जाएगा ये चीज। और ऊपर 5 से कर दो? नहीं, इसी से है ना। हाँ, ये मत भूलना बिल्कुल भी, ताकि वैल्यू चेंज नहीं। ये तो 1 ही है ना, तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अब इसको लिख लो आगे। तो देखो नीचे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा कैलकुलेट फिर से करना पड़ेगा। a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका स्क्वायर करूंगा √3 का तो क्या जाएगा बेटा? 3। 5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो इसको एक स्टेप में नहीं करता हूं मैं, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मुझे ऐसा करना पड़ेगा √3 प्लस √5। देखो मैं इतने छोटे छोटे स्टेप इसलिए ले रहा हूं ताकि हर आदमी, हर बच्चे को समझ में आ जाए। जिसको छोटी छोटी चीजें नहीं मालूम है उसको भी समझ में आए। अब चलो इसका अगला स्टेप यहाँ पे लेता हूँ। तो ये देखो ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, यानी इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा। अच्छा, वैल्यू चेंज हुआ क्या? ये नंबर और ये नंबर अलग हो गया क्या? नहीं, सेम नंबर तो है बेटा, क्योंकि मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? 1 से किया है, राइट। तो चलिए ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला 5√3 है ना, ऐसे होगा। माइनस ये क्या हो जाएगा? 5√5। ये प्लस लेना, ऊपर प्लस है तो प्लस रहेगा। नीचे 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, तो हो गया। देखो अब -2 क्या है? रेशनल है कि इरेशनल है? रेशनल नंबर है ना। यहाँ पे देखो ये नंबर असल में किससे निकला? इसी से। तो ये दोनों बराबर है क्या? 5/में √3 माइनस √5, दोनों एक ही नंबर तो है, ठीक है ना। दोनों का वैल्यू सेम है। तो अब नीचे वाला क्या था? इरेशनल था, हमने क्या बना दिया? रेशनल। ऊपर वाला इधर रेशनल था, क्या बन गया? इरेशनल। जाहिर सी बात है ये तो होगा। नहीं तो आप क्या कर दोगे कि भाई ऊपर वाला तो वैसे ही रेशनल है, नीचे वाले को भी रेशनल कर दोगे तो ये नंबर पहले तो इरेशनल है, इसको आपने रेशनल कर दिया तो नंबर ही चेंज हो जाएगा। इरेशनल से रेशनल बन जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो आप अगर इसको नीचे वाले को इरेशनल बनाओगे, ऊपर वाला नीचे वाला इरेशनल अगर है, आपने उसको रेशनल बनाया तो ऊपर वाला क्या हुआ? ऊपर वाला रेशनल से इरेशनल हो गया। समझ आया? कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, ताकि नंबर ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर। आपने डिनोमिनेटर को चेंज किया, उधर न्यूमरेटर भी चेंज हो गया। ओके, अगला जो है 19 के बाद 20 भी है। ओके, 20 के बाद भी कुछ है क्या? देख लेते हैं, शायद ये लास्ट ही होना चाहिए। यस, 20 जो एग्जाम्पल है ये लास्ट है। चलिए इसको भी देख लेते हैं ना। तो ये रहने देता हूं मैं। ओके, ये जो है हमारा 20, ठीक है। पेज नंबर 23 ही है, ठीक है ना। तो अब जो नया नंबर है वो क्या है? 1/में 7 प्लस 3√2। अब देखो नंबर थोड़ा खतरनाक होते जा रहे हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1/में ये देखो ये नंबर है आपका 1/में 7 प्लस 3√2। तो इसको चलो कर देते हैं। 1/में 7 प्लस 3√2। तो अब देखो फिर से अगेन वही चीज़, मैं इसको हटा, अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो देखो किस चीज़ से करूँ? a प्लस बी, तो क्या हो जाना चाहिए? a माइनस बी, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात हो गई ना। a प्लस बी तो a माइनस बी, तो ऊपर भी वही नंबर से करना पड़ेगा। अच्छा, जरूरी नहीं हर जगह यही लॉजिक लगेगा, है ना। ये बात भी याद रखिएगा, जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे a प्लस बी दिया है a माइनस बी से कर लेंगे, a माइनस दिया है a प्लस बी से कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको कर लीजिए। तो देखो इसको जब सॉल्व करूँगा मैं तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? a प्लस बी a माइनस बी, 7 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा ना। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे इसलिए मैं माइनस। अब इसका स्क्वायर करूँगा, किसका? 3√2 का। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ
3√2 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है बेटा, ऐसा मैं करूँगा ना b का स्क्वायर। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दो नंबर है, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई होता है और दोनों नंबर ब्रैकेट में हो और स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर इस पे भी होता है और इस पे भी होता है। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर डॉट √2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखूंगा। तो अब ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 9 डॉट ये क्या हो जाएगा 2। तो फाइनली ये कितना हुआ बेटा 18। तो यहाँ पे 18 लिख दूँ मैं, चलेगा ना, या डाउट है अभी भी, समझ में आया? अच्छा चलो, इसको 1 से जो नंबर भी मल्टीप्लाई करते हैं वो तो वही आता है। तो 7 माइनस 3√2। अब इसको सॉल्व कर लो अगले स्टेप में, है ना, ये यहाँ पे अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 7 माइनस 3√2, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये 49 इंटू माइनस 18, तो 9 में से 8 गया 1, और ये जो है तो ये देखिए बन गया हमारा। समझ में आया? ये देखो ये चीज़ थोड़ा आप खुद से एज्यूम इसको ना करने की कोशिश करो। ये दोनों एक ही नंबर है, 1/7 प्लस 3√2, ये दोनों एक ही नंबर है बेटा। इसी नंबर को हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, है ना। डिनोमिनेटर को हमने देखो रेशनलाइज कर दिया। तो जो ये इरेशनल से हमने रेशनल बनाया, राइट। तो जो ऊपर वाला रेशनल था वो क्या बन गया, इरेशनल बन गया। नंबर अभी भी ये पूरा का पूरा होल में इरेशनल था, ये भी इरेशनल है। तो ये पूरी आपकी एग्जाम्पल नंबर 20 तक हमने सॉल्व किया है ना। एकदम छोटे छोटे स्टेप बताए हैं जो बुक में मिक्स कर देता है, छोड़ दिया जाता है बुक में। बुक वाले ये समझते हैं कि आपको सब आता है, लेकिन बाय द वे आपको नहीं आता है। तो यहाँ पे एकदम छोटे छोटे स्टेप आपको बताए गए हैं। अब जो है एक्सरसाइज 1.5 आप खुद से जो है करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे, है ना, उसमें मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगा।